नमस्कार, आप देख रहे हैं पीताम्बरा एक्सप्रेस। पीताम्बरा एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरें देखें। चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। किसान एवं आम नागरिकों के लिए विशेष खबर। सिहोड़ा जनपद पंचायत के सभा कक्ष में आज तहसीलदार साहिल खान की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई, जिसमें वरिष्ठ आम नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें, आम नागरिकों का सुझाव लेने के उद्देश्य में मीटिंग रखी गई, जिसमें राजस्व कानून परिवर्तन करने के लिए तहसीलदार साहिल खान के द्वारा मीटिंग ली गई। आपको बता दें, कई प्रकरणों में किसानों का प्रकरण एवं बंटवारे प्रकरण को लेकर कई लोग परेशान रहते थे, जिस कारण कई धाराओं में परिवर्तन किया जाएगा। सिहोड़ा से रामबाबू जाटव की रिपोर्ट। दिक्कत उलझने आ जाती थी, उसको ध्यान में रखते हुए धारा 178 में पटवारी की धारा में 178 का जोड़ दिया और 178 का जोड़ करके अब व्यवस्था ये कर दी है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीते जी अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के अपने बच्चों को जितनी जमीन देना चाहता है दे सकता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, जो आज आपके द्वारा मीटिंग ली गई है, किस संबंध में ली गई है सर? मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व विभाग से संबंधित जितने भी नियम हैं, परिपत्र हैं, उन सभी में जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे सुधार किए गए हैं। उन सभी सुधारों के माध्यम से नागरिकों को जो लाभ प्राप्त होना है, उस लाभ को दृष्टिगत रखते हुए आज इस कार्यशाला के माध्यम से जनता के बीच में ही उस मैसेज को पहुंचाना इस कार्यशाला का उद्देश्य था। इस कार्यशाला के माध्यम से एक और शासन ने जो सुधार किए हैं, उन सभी सुधारों का भी लोगों को जानकारी दी गई और साथ में इनकी ओर से जो वास्तविक रूप से धरातल पर कठिनाइयाँ अभी भी जनता को महसूस हो रही हैं, उन कठिनाइयों के लिए जो भी सुझाव व्यावहारिक हैं, उन सभी सुझावों के संबंध में भी लोगों से जानकारी प्राप्त की गई है। जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, ये सुझाव जनता की ओर से शासन को भेजे जाएंगे, ताकि आने वाले समय में सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, राजस्व विभाग लगातार इस पर काम कर रहा है। आने वाले समय में जो सुझाव आ रहे हैं, उन सुझावों के आधार पर भी जो सुधार किए जा सकते हैं, उन सुधारों को शीघ्र कर लिया जाए। और जो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के द्वारा जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध हो जाएं और राजस्व विभाग में जो जो काम उनके अटके हुए हैं, उन अटके हुए कामों को भी नियत समय सीमा में पूरा करा दिया जाए और जनता को घर बैठे बोधगण पुस्तक नकल आदि की सुविधाएं, आदेशों की नकलें आसानी से उपलब्ध हो जाएं। इसका प्रयास इस कार्यशाला के माध्यम से जनता को जानकारी दे करके और जनता से सुझाव लेकर के शासन के पास भेजने के उद्देश्य से किया गया था आज की कार्यशाला। कितने बिंदुओं पर सर आज काम किया गया? आज की जो कार्यशाला थी, इस कार्यशाला में मुख्य रूप से 25 सितंबर 2018 को जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में संशोधन किए गए हैं, उन सभी संशोधन में जिन जिन धाराओं में सुधार हुआ है, उन सभी सुधारों के संबंध में मुख्य रूप से चर्चा हुई है। इसके अलावा राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया के संबंध में, राष्ट्र न्यायालय की जो प्रक्रिया है, जिसके आधार पर राष्ट्र न्यायालय काम करता है, उस प्रक्रिया में भी जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के संबंध में भी लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई है, ताकि वो चीज़ जनता तक पहुँच सके और जनता अपने कामों को आसानी से करा सके। जी सर, ये आज का प्रयास रहा है। जी सर, जैसे कि लोग बाग बाहर जैसे मीटिंग से बाहर निकले तो बता रहे थे कि इससे कि किसान को
ज़्यादातर नुकसान ही है। उसका समय का भी नुकसान है, पैसों का भी नुकसान होगा। जैसे कि इसकी फाइल चलेगी, पहले की हमने पटवारी को आवेदन किया और मतलब आवेदन करने के बाद तहसीलदार महोदय के पास हुआ और वो सुधार होके कंप्लीट हो गई। इसके बाद जैसे कि कोई वो सुधार होना है, वो 5 साल का है, तो कहीं वो एसडीएम साहब के पास जाएगा, नहीं तो कलेक्टर साहब के पास जाएगा, तो उसमें समय मतलब ये धारा 115 116 की बात है, जिसके संबंध में पब्लिक कोर्ट से सुझाव भी आया था। जी। धारा 115 116 के संबंध में अब धारा केवल 115 रह गई है और धारा 115 में रिकॉर्ड दुरुस्ती का अधिकार अनुभागीय अधिकारी को दिया गया है। पहले ये अधिकार तहसीलदार के पास था, अब ये अधिकार अनुभागीय अधिकारी को दे दिया गया है। अनुभागीय अधिकारी के यहाँ प्रकरण पहुँचता है, दर्ज होने के बाद फिर उस पर कार्रवाई के लिए वो तहसीलदार को वापस प्राप्त होता है। तहसीलदार उसमें जब रिपोर्ट पूरी बना करके प्रतिवेदन भेजता है, उसके आधार पर एसडीएम आदेश करते हैं। पब्लिक का कहना ये है कि यदि ये पूर्व की भांति तहसीलदार के पास ही रहे तो फाइल इधर से उधर घूमने जो अनावश्यक समय नष्ट होता है वो बचेगा। ये सुझाव के रूप में हमने नोट कर लिया है और इसको हम शासन को भेज रहे हैं। दूसरी चीज़ जो 5 वर्ष वाली बात है, केवल ऐसे रिकॉर्ड दुरुस्ती के प्रकरण, रिकॉर्ड दुरुस्ती के वो मामले जिन मामलों में शासन का हित निहित है, यदि 5 वर्ष से पुराने हैं तो ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के पूर्व, प्रकरण दर्ज करने के पूर्व अनुभागीय अधिकारी उस प्रकरण को कलेक्टर महोदय की तरफ भेजेंगे उनकी अनुमति प्राप्त करने के लिए। अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रकरण दर्ज करने के बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। शासन हित की अनदेखी ना हो, इस दृष्टि से ये प्रावधान रखा गया है। जी, ठीक, धन्यवाद। कब से लागू हो जाएगा ये 25 सितंबर 2018 को जब MPLRC में सुधार हुआ था, तब से ये लागू हो चुका है। केवल जनता के बीच में ये चीज़ प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाई है, इसलिए जनता अभी इससे अनभिज्ञ बनी हुई है, जबकि वास्तविक रूप से इस पर काम शुरू हो गया है और न्यायालय इसी प्रक्रिया के अनुरूप काम कर रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। जी भैया, क्या नाम है आपका? रवि राजपूत, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष होना। जी, आज जो तहसीलदार साहब ने मीटिंग ली है जी, वो किस संबंध में ली है और जो योजनाएं थी वो सही हैं या नहीं? देखिए हमारे हिसाब से तो योजना ये जितनी संशोधन हुए हैं राजस्व कोड में, जो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है जी। क्योंकि इससे जनता को बहुत बड़ा प्रभावहीनता पड़ेगी, जनता को बहुत बड़ा इससे नुकसान होगा जी। जैसे कि अभी थोड़ा बहुत संशोधन है, जैसे पटवाई कुछ त्रुटि के कारण कुछ गलती अगर किसान के खाते में हो जाती थी जी, तो वो पटवाई डायरेक्ट सुधार देता था जी। कुछ गलती है हमने अपने रिकॉर्ड पेश की और वो पटवाई ने सुधार दी जी। फिर आगे चल के वो तहसीलदार ने पहुंचा जी, तो तहसीलदार ने फाइल चला उसकी जी। फाइल चला के अब वो तहसीलदार ने हटा के अब वो एसडीएम ने कर दिया जी। और अगर 5 साल की जो पीछे के प्रकरण है, अगर 5 साल आपके किसी रिकॉर्ड में खराब मतलब गलती से हो गए तो वो सीधा कलेक्टर महोदय के पास चलेगा जी। इससे किसान को बहुत बड़ा क्षति पहुंचेगी और पैसा का बहुत बड़ा नुकसान होगा जी। देखो हम जी थोड़ा विस्तार से समझाएं। विस्तार से समझाएं कि अभी संशोधन हल्के स्तर पर होते थे, तहसीलदार महोदय अभी आवेदन दो तो अपने संशोधन कर देते थे जी। अब वो संशोधन कुछ 2-5 साल पुराने वो एसडीएम महोदय देखेंगे तो इससे फाइल चलेगी, इसमें कम से कम 2-3 हज़ार एक आदमी के संशोधन में खर्च होंगे जी जी। इससे जैसे कि अभी कितना खर्चा आता था लगभग? अब हम पटवाई महोदय के पास जाते तो पटवाई महोदय से किया है, हमने आधार कार्ड पेश किया है, वोटर कार्ड पेश किया, ये सब गलत हो गया तो पटवाई महोदय इसको तत्काल में सुधार देते हैं। हाँ, लगभग थोड़ा बहुत खर्चा होता होगा। अब जैसे कि दतिया कलेक्टर के पास पहुंचा मामला तो वहाँ पर किराया लगा कर भी जाना है समय कह दिया। जैसे हमारा नाम रवि कुमार है जी। और रवि सिंह लिख गया तो इसमें कुमार और सिंह में कुछ अंतर नहीं होता है, लेकिन वो हमने आधार कार्ड और वोटर कार्ड पेश किया तो उन्होंने वो उसके आधार पर आवेदन के आधार पर सुधार कर दिया। और अब इसमें फाइल चलेगी, फाइल से जनता को इतना बड़ा नुकसान होगा भी हम कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते। ठीक, दिना दिन इतना परिवर्तन होना एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है और इस सरकार को इस पे थोड़ा निर्णय लेना चाहिए। ठीक जी। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है सर अपना? अमित पाठक, चौड़ासी मंडल महामंत्री जी। आज जो तहसीलदार साहब ने मीटिंग ली है जी, किस संबंध में ली है और इससे जनता को क्या लाभ होगा? ये पूरा के में कुछ नियम परिवर्तित किए हैं, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कुछ नियम में परिवर्तन किया गया है जी। जो किसानों की जो समस्या रहती थी, जैसे नामांतरण में प्रॉब्लम आती थी
बंटवारे में प्रॉब्लम आती थी, और भी कई नियम शासन ने जो चेंज किए हैं तो वो पूरे जनता के हित के लिए ही उन्होंने चेंज किए हैं, जिससे जनता को, आम जनता को जो परेशानी होती थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए ऑनलाइन का सिस्टम उसमें किया है कुछ नियमों में। और जो इसमें प्रशासन को भी बोला गया है कि पूरा सहयोग करें सभी का और जनता को इसका लाभ मिले। और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग भी इसमें आमंत्रित थे, हम लोग भी गए थे, तो हम लोग भी इस योजना में जो परिवर्तन उन्होंने शासन ने किया है उनका नीचे स्तर तक जाएंगे और उनको योजना का पूरा बताएंगे, किसानों तक मतलब बात पहुँचाएंगे, उनके लाभ के बारे में बताएंगे, सारी समस्याएं जो आती थी वो अब नहीं आएंगी।